हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स की। और जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ये यूपीपीटी और जो सीटी होने वाला है ऑल यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और अगर नहीं भी होता है तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराती हैं उनमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, इससे एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टर्म है वो है एनाटॉमी। जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने टर्म काफ़ी सुना होगा। सो एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एनाटॉमी होती है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल के या किसी भी चीज़ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर के जो स्टडी होती है उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट वन, आर्थोलॉजी। जो स्टडी ऑफ जॉइंट्स होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। आर्थोलॉजी इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो आप लोग आगे जाकर डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लें कि डेमोग्राफी इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एंथोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्किन। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं। स्किन के डॉक्टर को हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। द डॉक्टर ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीवर। और जो हमारा लीवर होता है वो हमारा लीवर हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है और इसीलिए जो लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस, एक और हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है। तो जो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड और इसके बारे में एक और जो फैक्ट है कि न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनीज। और यहाँ पर भी एक सेम क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनीज। जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारी किडनी की बेसिक यूनिट होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ब्लड होता है फिल्टर होता है और कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनती है। नेक्स्ट वन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। अगेन रटने वाली चीज़। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिससे कि हम अपने फॉसिल्स की एज पता करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। जो हमारे आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्चियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, वो सब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आपने सुना ही होगा कि ये हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है साइकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट, पिसिकल्चर। rearing of fish is known as pisciculture. Phycology, it is the study of algae. Viticulture, cultivation of grapes is known as viticulture. जो आप लोग अंगूर खाते हैं उसी का जो कल्टिवेशन होता है उसी प्रोसेस को विटिकल्चर कहते हैं। The last one is horticulture. Growing vegetables, flowers and fruits for commercial purposes, इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यानी कि जो भी हम लोग सब्जियां और फूल और फल उगाते हैं बेचने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, इसको हम लोग कह सकते हैं। उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक